क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों नहीं होती जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या फिर क्यों कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है? इसका जवाब है अल नीनो और ला नीना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम सबकी अपनी चैनल नॉलेज फैक्ट्स पर। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू। 1600 के शुरुआत की बात है, जब प्रशांत महासागर से घिरे पेरू में मछुआरे मछली के लिए जाल डाल रहे थे। तभी उन्हें लगा कि तट से कुछ दूर पर समुद्र का पानी बेहिसाब गर्म हो रहा था। वहां के स्थानीय स्पेनिश प्रवासियों ने इसे समुद्री धारा को अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में मतलब है छोटा लड़का। इसे क्राइस्ट का बच्चा भी कहा गया, क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के दौरान घटती है। अल नीनो की घटना रेगुलर नहीं होती है, ऐसे में इसकी भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है। ये 2 से 7 साल के अंतराल पर नियमित रूप से होता ही है। वैज्ञानिकों ने अल नीनो का इस्तेमाल अनियमित और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए किया जाने लगा। भारत में इन दिनों कई शहरों में गर्मी का पारा 50 के करीब या 50 पार पहुंच चुका है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि अगले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि अल नीनो समाप्त हो रहा है और जून के महीने से ला नीना विकसित होने लगेगा। अल नीनो और ला नीना को समझते हैं। अल नीनो और ला नीना बेहद जटिल मौसमी पैटर्न है। दरअसल दुनिया के किसी एक हिस्से समुद्र का तापमान में बदलाव होता है तो ये अल नीनो और ला नीना जैसे मौसमी पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर पेरू के समुद्र तट पर प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है। कुछ समय के बाद यह तापमान ठंडा होने लग जाता है। इससे व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जो आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। साइंटिफिक डांस। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव से मौसम में भी परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को साइंटिफिक डांस कहा जाता है और इसके 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला है अल नीनो। जब समुद्र की सतह गर्म हो जाती है तो इसे अल नीनो कहते हैं। यह स्थिति बारिश, बाढ़ और सूखे जैसे मौसम बदलाव ला सकती है। दूसरा है ला नीना। जब समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है तो इसे ला नीना कहते हैं। इससे सामान्य से कम बारिश या ठंडी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ये दोनों चरण मिलकर अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन ENSO साइकिल बनाते हैं, जो वैश्विक मौसम पर भी असर करता है। अल नीनो के होने पर मौसम पर क्या असर पड़ता है? प्रशांत महासागर के सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल हिस्से में जब पानी गर्म होने लगता है तो ऐसे समय में अल नीनो जन्म लेने लगता है। अल नीनो की पैदाइश के दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं। गर्म पानी को पूर्व की ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया जाता है। इससे हवा में नमी बढ़ने लगती है। नतीजा यह होता है कि भारी बारिश होती है। दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर प्रशांत महासागर के आसपास के देशों में मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं जिन इलाकों में तापमान गर्म रहता है वहां औसत से ज्यादा बारिश होती है। अल नीनो का भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से गहरा कनेक्शन है। अल नीनो की वजह से जब मौसमी बदलाव होता है तो भारत में मानसून के आने में देरी होती है या बेहद कम मानसूनी बारिश होती है। देश के उत्तर पश्चिम इलाके यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काफी सूखा इलाका है। यहाँ पर रेनफॉल एनर्जी ऑब्जर्वर के रूप में होती है। पानी में एनर्जी को धारण करने की क्षमता होती है। इन इलाकों में ज्यादा नदियां या झरने, झीलें नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि इन इलाकों में लू यानी गर्म हवाएं या हीट वेव्स चलती हैं। इन इलाकों में एक्सट्रीम वेदर भी देखने को मिलती है। मानसून के बदलाव की वजह भी यही अल नीनो। प्रशांत महासागर में अचानक बढ़ने वाला तापमान से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मानसून को ट्रिगर मिल जाता है। जून, जुलाई और अगस्त में भारी बारिश की वजह यही है कि इन हीट वेव यानी अल नीनो का असर घटेगा और ला नीनो यानी ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। दरअसल सभी समुद्र एक जैसे नहीं होते। तापमान, खारेपन जैसी वजहों से समुद्रों का बर्ताव बदलता जाता है। तापमान में यही फर्क मॉनसून के बदलाव की भी वजह बनता है। तापमान में बदलाव के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह है। हर रोज बढ़ता प्रदूषण, ऐसी में इस्तेमाल CFC जैसी ग्रीन हाउस गैसों के इस्तेमाल ने धरती के तापमान को बढ़ाया है, जिससे कहीं बाढ़, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। अल नीनो और ला नीना का जन्म अभी तक राज्य दुनिया में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद या भूगोलवेत्ताओं ने भले ही अल नीनो या ला नीना के असर के बारे में बातें खूब की हैं, मगर आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि अचानक महासागर में अल नीनो या ला नीना जन्म कैसे लेते हैं
ये कैसे ट्रिगर होता है, यह अभी तक एक रहस्य ही है। अल नीनो की वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सूखा, बाढ़ आते हैं। भीषण गर्मी के पड़ने के पीछे भी यही है। ये समुद्र में मछलियों के बढ़ने की भी बड़ी वजह है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।